ये आज सोना का चक्ती चला गया कोई कलाधर मंडल जी, उनसे तो सादर निवेदन और आग्रह है। और कैमरा का क्वालिटी इतना गंदा है, आज चक्की कट गया तब तक में वो महिला लगता है यहाँ से निकलता है। वो बिहारीगंज के रहने वाले हैं, पानी में और धागा बगल में फेंकी, जो कि कैमरा से पुलिस लगी रहती है। फिर भी नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव एक्सपोज मीडिया। मैं हूं गौरव कुमार। पूर्णिया जिला अंतर्गत बीकोटी प्रखंड के प्रसिद्ध मंदिर बाबा बोरनेश्वर स्थान में मौजूद है और यहाँ आए दिन जहां यह आस्था का केंद्र है वहीं यह चोरों का अड्डा बन गया है। और आज कोई भीड़ भी नहीं है, यहाँ कोई खास भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी एक बच्चे के गले से चक्ती काट लिया जाता है। हम लोग आज पूर्णिया जा रहे थे, पूर्णिया जाने के क्रम में सोचे कि पूजा करते हुए इधर से ही चले जाएंगे। तो पूजा करने के क्रम में जब जल उल भरे, जल भरने के बाद बोरनेश्वर मंदिर घुसे तो कोई खास भीड़ भी नहीं था। तो एक महिला, हम पूजा करने में थे, एक महिला देखे सीसीटीवी कैमरा में जब देखे तो हम पूजा कर एक महिला जो है बाबू के मतलब कि गले में मतलब कि जो है मतलब कि अथी काट के चकती और धागा बगल में फेंकी, जो कि कैमरा से पता चला। ठीक है। और जब कैमरा यहाँ पे जब आए, बोले कि जो कैमरा को दिखाया जाए, सीसीटीवी को अथी खोला जाए, तो बोला गया कि यहाँ का जो कैमरा देखता है वो बिहारीगंज के रहने वाले हैं, उसको आने में समय लगेगा, फोन किए हैं। इसके बाद जो है जब सारा शोरगुल हुआ इसमें लगता है तब तक में वो महिला लगता है यहाँ से निकल चुकी थी। जो कि जब सीसीटीवी में अथी किया जाता है तो महिला का फेस जो है सारी दिख रहा है, लेकिन महिला का फेस जो है वो सही से दिख ही नहीं रहा है। ये आज की घटना ही नहीं है, ये बार बार लगातार ये सुनने में आ रहा है कि आज मोबाइल चोरी हो गया, चक्ती कट गया, कभी कभी पंडित जी के भी परिवार आता है, कोई आता है, उसका भी हो जाता है, साइकिल मोटरसाइकिल ये होता रहता है। जबकि बगल में भी यहाँ पे जो प्रशासन का जो है बगल में रघुवंश नगर है, यहाँ के प्रशासन 112 की भी पुलिस लगी रहती है, फिर भी इसके इतना रहने के बावजूद भी चोरी हो रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे विशेष निगरानी नहीं किया जा रहा है। और कैमरा का क्वालिटी इतना गंदा है कि जब चेहरा पता ही नहीं चलेगा तो उससे अच्छा है कैमरा सब खोल दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये भी है कि इतना प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ इतना घटिया क्वालिटी का कैमरा लगाया है, जिसमें कि खुद यदि आप पूजा करने जाते हैं सीसीटीवी कैमरे में जब देखते हैं तो आप खुद अपने आप को नहीं पहचान सकते हैं। और यदि यही हाईटेक कैमरा यदि रहता तो उसका पहचान किया जा सकता। जरूर, यदि कैमरा का क्वालिटी अच्छा रहता तो जरूर है कि आप जो महिला का चेहरा यदि पता चल जाता और उसको सही से हम लोग जो है आप लोग के माध्यम से पेपर में, यूट्यूब पे और सब जगह उसको डाल देते। डालने के बाद ऑटोमेटिक है कि वो महिला कौन है, कहाँ है, वो तुरंत हम लोग को पता चल जाता है। वो लास्ट से भी वो महिला जो है यहाँ पे जो है वो जरूर है कि कमेटी, बोरनेश्वर की जो कमेटी है यहाँ पे जरूर है, कहते हमसे गलती हो गया, यहाँ पे हम उसको छोड़ देती चुपचाप वो। लेकिन ये कैमरा का क्वालिटी ही घटिया है, इसमें समझ में नहीं आता है यहाँ की प्रशासन क्या कर रही है। जब जानते हैं कि यहाँ पे बार बार घटना हो रही है तो यहाँ एक सुरक्षा कर्मी को क्यों नहीं दिया जाता है, गार्ड को क्यों नहीं रखा जाता है। चलिए आज हमारे साथ घटना है, हमारे साथ ही नहीं हुए, बार बार ये घटना होते ही जा रही है, लेकिन इस पे कोई बात ही नहीं है। इसमें क्या कहा जाए, ये हमको तो लगता है इसमें सब मिली सरकार है, वो टैक्स जाता है, सबको कमीशन जाता है, तो सब चुप बैठा हुआ है, होता है होने दो, हम तो यही समझेंगे ना। आखिर इतने दिन से लगातार यह घटना हो रहा है, लेकिन ना यहाँ की कमेटी ध्यान दे रहा है, ना यहाँ कोई पुलिस प्रशासन ध्यान दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी सवाल ये भी है, क्योंकि यहाँ आपको पता होगा कि यहाँ की वर्तमान मुखिया जी जो है उनके साथ भी घटना हुआ, लेकिन वो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, लेकिन वो भी नहीं पकड़ाया क्योंकि सीसीटीवी कैमरे का क्वालिटी बहुत घटिया था। कैमरा का जब क्वालिटी ही खराब रहेगा तो पता कैसे चलेगा। यदि आप कैमरा बढ़िया रखिएगा, नाम का है कि आप हम लोग सीसीटीवी, इतना यहाँ पे पूजा करने वाले आते हैं श्रद्धालु जो, अभी एक आदमी आया बोला क्या कहते हैं कैमरा चाहिए तो 250 रुपया चाहिए। इतना रुपया जो यहाँ जमा आता वो रुपया कहाँ जाता है? कम से कम आप मंदिर का सुरक्षा ही नहीं कर सकते हैं। मंदिर में कौन आए, ठीक है अभी मान लेते हैं कि यहाँ पे चोरी हुआ, यदि ये कोई आतंकवादी यहाँ आ जाए, यदि कोई हथियार लेके घुस जाए, यदि किसी से दुश्मनी है, यदि हम लोग पूजा कर रहे हैं, हमसे किसी को दुश्मनी, हथियार लेके आ जाएगा, यदि हथियार से गोली मार के चला जाएगा तो क्या प्रशासन को क्या पता चलेगा कि कौन मारा है नहीं मारा है? क्योंकि कैमरा ही इतना घटिया क्वालिटी है। यदि हाईटेक कैमरा लगा देगा, जरूरी नहीं है चारों बगल कैमरा लगाना, एक ही ऐसा हाईटेक कैमरा लगाना चाहिए कि किसी भी चोर को यदि चोर का पहचान किया जा सके। क्योंकि गर्भगृह में चलिए वहाँ अगरबत्ती जलता है नहीं, लेकिन बाहर की कैमरा भी तो वैसा ही घटिया क्वालिटी का है। जरूर, क्यों नहीं। ये हम लोग का तो रिक्वेस्ट और आग्रह ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो भी विधायक है, आप लोग के तरफ का विधायक कलाधर मंडल जी है ना, हाँ कलाधर मंडल जी जो है, श्री कलाधर मंडल जी, उनसे तो सादर निवेदन और
आग्रह और निवेदन ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये आज की घटना के बाद मुझे उम्मीद है कि जल्द ही जल्द यहाँ पे हाईटेक कैमरा को जो है ना लगा दिया जाए। और हमको लग रहा है विधायक जी से अनुरोध कर रहे हैं कि आप जरूर इस चीज को नजर रखते हुए, जरूरी नहीं हमारा चकती आज कटा तो इसके लिए हम ये कर रहे हैं, आज यहाँ के मंदिर की सुरक्षा के लिए, यहाँ का जो है मतलब कि जो है श्रद्धालु का विश्वास जो है कि यहाँ कि जो मेरा यहाँ भुवनेश्वर मंदिर में जो श्रद्धा है, विश्वास है कि हम वहाँ मेरा ये मनोकामना पूर्ण होता है, ऐसा नहीं हो जाए कि कल के दिन में यहाँ कोई आना ही पसंद नहीं करे। इस तरह का घटना होगा तो कौन आना पसंद करेगा, क्योंकि अभी कुछ लोगों से सुन रहे थे कि ऐसा हुआ तो अभी तक नहीं आए, क्यों यहाँ कभी नहीं आएंगे, क्यों आएगा? अब बताइए, यहाँ अगर कमेटी बोलता है अब कैमरा में जो यहाँ चेक करता है उसको होने में 1 घंटा लगता है, और यदि इंस्टेंट चेक होता तो शायद वह लेडीज यहीं पकड़ा जाती। हाँ जरूर, यदि तुरंत यदि मान लिया यहाँ पे कैमरामैन जो यहाँ पे जो है यहाँ के जो मतलब कि कैमरा देखने वाले के यहाँ पे नज़दीक लोकल में रहते या तुरंत कैमरा का क्वालिटी अच्छा रहता तो यदि तुरंत देखा जाता तो वो महिला यहाँ से कहीं नहीं भाग सकती थी। वो तुरंत जो है वो पता चल जाता कि जो है मतलब कि कौन लिया है नहीं लिया है, क्योंकि ये कैमरा वाला जब तक हल्ला हुआ कि नहीं है आ रहा है तब तक वो महिला यहाँ से किधर गई ये पता ही नहीं चल पा रहा, क्योंकि कैमरा का एक साइड का कैमरा भी कोई खराब है, जो कि कमेटी वाले अभी तक सोए हैं क्या है, उनको तो निगरानी करना चाहिए कि हाँ मेरा क्या कौन सा कैमरा सही दिख रहा है, कौन सा सही यानी फोकस दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा है, ये तो पता ही नहीं, अपना चेहरा खुद पता नहीं चल रहा है तो चोर का चेहरा क्या पता चलेगा। यही घटना सिंहेश्वर स्थान में एक पत्रकार के साथ हुआ था, जिसमें कि वहाँ शायद इतना हाई क्वालिटी का कैमरा था, हाईटेक कैमरा, जिसमें कि उसका पहचान कर लिया गया था और उसको उस फोटो को सोशल मीडिया पे डाला गया तो उसका बाद में पहचान करके जो भी हुआ उसका सॉल्यूशन हुआ। यदि वही यहाँ होता तो यहाँ भी उस चोर का पहचान किया जा सकता था, और आगे दिन से ऐसा घटना देखने को बहुत कम मिलता है या नहीं भी मिलता। हाँ क्यों नहीं, जब ये चीज आज हो जाता तो उसमें तो आराम से पता चल जाता है कि नहीं यहाँ पे कैमरा का क्वालिटी अच्छा है, कितना भी चोरी करता है आदमी तो पहचान में आ जाता है, पकड़ा जाता है, तो चोरी करना ही बंद कर देता ना। यहाँ पे कैमरा का क्वालिटी अच्छा नहीं है और इतना दिन से शिकायत हो रही है आप लोग के माध्यम से और सबके माध्यम से, लेकिन यहाँ पे आज के दिन जैसे सोमवार और रविवार को अधिकतर आदमी पूजा करने आते हैं, तो अधिकतर इस दिन तो कम से कम प्रशासन को एक सुरक्षा गार्ड को यहाँ देना चाहिए। ये जानबूझ के नहीं दिया जा रहा है ना, जानबूझ के नहीं इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि उन लोगों को भी हमको लग रहा है कमीशन जा रहा है, इसलिए नहीं दे रहा है। जब इतना बार बार घटना हो रहा है तो उन लोगों को यहाँ पर प्रेजेंट रहना चाहिए, अब नहीं रह रहे हैं तो उन लोगों की सारी गलती है, हम तो बस यही समझ रहे हैं। क्या पुलिस प्रशासन को इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है? एकदम बिल्कुल, क्यों नहीं, ये बार बार घटना हो रही है, आज सोना का चकती चला गया, कोई गरीब आदमी है कोई बड़ा आदमी है, चलो भाई बड़ा मोबाइल हो या कोई भी हो बहुत मेहनत से लिया जाता है, हम लोग कोई सरकारी नौकरी थोड़े कर रहे हैं जी चलो भाई चला गया फिर से ले लेंगे, बहुत मेहनत करके पैसा जुटा करके। और सबसे दुख की बात यह है कि आज हमको बहुत दिन के बाद बाबू था उसको शौक से हम दिए, ले लिया, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ये कष्ट ये जरूर है कि जिस भगवान पे विश्वास करके आए आज उस भगवान पर से मेरा विश्वास आज यहाँ के विधायक और प्रशासन की वजह से आज उस बाबा से विश्वास टूट ही जाएगा यदि नहीं मिला तो, कार्रवाई नहीं हुई और यहाँ का कैमरा को नहीं बदला गया तो शायद अब यहाँ पे कदम कभी और भी आएंगे लोग, ऐसा थोड़े हमारे नहीं आने से पूजा यह नहीं होगा ही, लेकिन हम यहाँ नहीं है। बहुत ऐसा रेगुलर ऐसा घटना देखने को मिलता है जिसमें कि हर खबर जो है कि संज्ञान में नहीं लिया जाता है, जनरली यहाँ की शायद कमेटी को भी बोला जाता है लेकिन उसको शायद डांट के भगा दिया जाता है। शायद आपके साथ भी शायद यही हुआ था, आप बोल रहा था कि ऐसा कोई व्यवस्था चेक करने का नहीं था, ऐसा सुने? हाँ बिल्कुल, जब आए तो एक बाबा थे तो बाबा बोले क्या कहते हैं कि यहाँ पे है ही नहीं, आप अपना जो है सुरक्षा खुद कीजिए। सही बात है, सुरक्षा तो हमको खुद करना है, आज तक हमारे साथ ऐसी घटना हुई ही नहीं थी और यहाँ पे एक महिला काट रही है चकती, कितना बड़े जुलूम की बात है। और आप लोग जब बार बार ये घटना हो रही है और मंदिर परिसर में जब ये हो रही है तो कम से कम यहाँ के प्रशासन को कम से कम रविवार और सोमवार और मेला जब जिस दिन रहता है उस दिन तो कम से कम सुरक्षा गार्ड को यहाँ देंगे ना, ये नहीं दे रहे तो यहाँ के प्रशासन की सारी ये प्रशासन की गलती है। अच्छा, प्रशासन को इसके लिए खबर किए क्या?
हाँ, प्रशासन को 112 पे खबर बहुत बहुत देर से किया जा रहा था। बहुत देर से करने के बाद जो है वो बहुत देर के बाद जो है मतलब कि वो तो यहाँ से 112 पे कॉल करने के बाद वो पटना जाता है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलता है। वो लोग भी अपने मनमर्जी के अनुसार से आते हैं, आया तो आया, नहीं तो बस विशेष दबाव डाल रहे हैं तो आ जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, अनठियाल है, कोई बात नहीं है। आने के बाद जो है बोला गया कि आप फलना जगह का देख लीजिए, यदि कोई जानकारी मिलता है तो हमको फिर से फोन कीजिए। सबसे बड़ी चीज है, यदि आपको इस चीज का पता लग जाता तो शायद आप पुलिस प्रशासन का मदद नहीं लेते, क्योंकि शायद आपका सामान मिल जाता। और आए दिन इस तरह का जो घटना हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं, कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की संख्या में भी कमी हो जाएगा। हाँ, क्योंकि तो अगर दिख रहा है ना, कमी तो दिख रहा है कि सोमवार के दिन, रविवार को उतना तो भीड़ नहीं रहता था, लेकिन सोमवार को काफी मात्रा में भीड़ दिखता था। लेकिन अब तो कहाँ है भीड़, देखिए चारों बगल कैमरा घुमाइए, सब ऐसे करके फूल लेके बैठे हुए हैं। आने वाले समय में पता चलता था एक भी फूल डाली के जो फूल बेचते हैं, बेलपात्र बेचते हैं, उन लोगों के पास कुछ बचता ही नहीं था। हम एक दिन सिर्फ दो तीन फूल से यहाँ पूजा करके गए सोमवार के दिन। आज यहाँ पे मात्रा कम है, तो यहाँ की जिम्मेवारी कौन है? यहाँ के जो भुवनेश्वर के जो कमेटी के जो मेंबर हैं वो हैं, इसके बाद यहाँ के प्रशासन हैं, जो कि सबसे पहले तो प्रशासन की हम गलती इसलिए देते हैं क्योंकि आपके पास ये घटना की जानकारी बार बार मिलती जाती है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है सोमवार और रविवार के दिन यहाँ पे एक भी सुरक्षा गार्ड को तैनात नहीं करते हैं। ये तो गलती तो आप ही देंगे। और यहाँ पे बार बार जब ये और हाईटेक की कैमरा की मांग की जा रही है आपके द्वारा और सभी जनताओं के द्वारा, तो यहाँ पे क्यों नहीं लगाया जा रहा? इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? बार बार ये चोरी हो रही जा रही है, बार बार चोरी। यहाँ पे सिर्फ मंदिर में जितना जो दान किया जाता है, रूम किराया लिया जाता है, उसमें मतलब कि दिया जाता है, तो सब पैसा जाता कहाँ है? इतना पैसा रहने के बावजूद लगभग उधर बहुत ज़्यादा बजट का 15-20 लाख का लेटरिन रूम बाथरूम बन रहा है, लेकिन एक कैमरा यहाँ नहीं लग रहा है। तो फिर 15-20 लाख लेटरिन रूम में खर्चा कर रहे हैं, यहाँ जब सुरक्षा ही नहीं है तो लोग लेटरिन रूम क्या करेंगे? 15-20 लाख का लेटरिन रूम बना के ही क्या कीजिएगा? लेटरिन चाहे किसी को लग जाए, श्रद्धालु को पता चला कोई गोली मार दिया तो अब पता चलेगा कि आपका वो 15-20 लाख का लेटरिन रूम क्या करेगा? आप यदि उसके जगह पे कैमरा लगा दीजिए तो शायद जो है ना, मतलब कि कोई हिम्मत नहीं करेगा कि जो है ये कोई हथियार लेके घुस जाएंगे, कोई चोरी करने का हिम्मत नहीं करेगा। नहीं, चोरी करने का हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि शायद अगर इतनों दिन से हो रहा है, यदि एक भी पकड़ा जाता, अगर सीसीटीवी अच्छा रहता, पकड़ा जाता, तो शायद दोबारा यह घटना बहुत कम चांस है देखने को मिलता है। लेकिन लगातार प्रयास के बावजूद भी यहाँ की पुलिस प्रशासन, यहाँ की पदाधिकारी इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहाँ से ध्यान देंगे? हम तो स्पष्ट समझ रहे हैं सर, क्या कहते हैं इसमें, हम बोले ना आपको, पहले भी बोले अभी बोले, बार बार शिकायत मिलने के बावजूद यदि सुरक्षा गार्ड को यहाँ नहीं तैनात किया जा रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ के जो कुछ चोर हैं, जो भी हैं, वो प्रशासन से भी मिले हुए हैं जी। तो क्या कैसे वो यहाँ पे सुरक्षा को देंगे? यदि वहाँ देंगे तो उसको तो दिख जाएगा कि अरे ये चोरी कर रहा है, तो उसको पकड़ लेगा, तो फिर कमीशन कहाँ से जाएगा? गाड़ी चोरी होती है, साइकिल चोरी हो जाता है, चेन चोरी हो जाता है, मोबाइल चोरी हो जाता है, मतलब कुछ न कुछ घटना होते रहता है।